तो जी कल की वीडियो में मैंने बोला था कि जब आदमी सब तरीके से हार जाता है ना, हर एक तरीके से हार जाता है, तो वो लास्ट में क्या करता है, औरत के करैक्टर पे उंगली उठाता है। तो कल स्नेहा सचदेवा का जो वीडियो मैंने बनाया था, उस वीडियो में मैंने ये सारी बातें बोली थी। स्नेहा सचदेवा एक बहुत बड़ी यूट्यूबर है, जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ। उनके हस्बैंड जो है, उनके साथ उनका एक मैटर चल रहा है। उनके हस्बैंड जो है, उनके मिलियंस में फॉलोवर हैं और उन्होंने मारपीट तक उससे की है। ठीक है, एक बंदा जो इतने ज़्यादा फॉलोवर लेकर बैठा है, इतने लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, वो जब इस हद तक गिर जाता है ना, तो फिर हम जैसे लोगों को भी बोलना पड़ता है सपोर्ट में। मतलब उस लड़की का चैनल तक डिलीट किया है इसने। और अब पढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। तो यहाँ पर कल मेरे को बहुत सारे लोग बोल कर गए कि आपने क्या देखा, आप क्या जानते हो। जो स्नेहा के जो हस्बैंड है ना, पारस नाम है उनका, तो पारस की माँ है ना, वो हमेशा काम करती थी, स्नेहा हमेशा आराम करती थी। हमने देखा है, उनके ब्लॉग देखे हैं हमने, स्नेहा गंदी है, फलाना है, दिखड़ा है। तो फर्स्ट तो मैं उन लोगों को ये बता दूं कि एक माँ काम कर रही है, इन चीज़ों के पीछे उसके बेटे जो करतूत कर रहे हैं वो सारी छुपाई नहीं जा सकती। बेटा क्या करतूत कर रहा है वो नहीं छुपाई जा सकती। मतलब उसकी माँ काम कर रही है तो वो बेटा अपनी वाइफ को मारेगा। ठीक है। सेकंड थिंग, स्नेहा वर्किंग है, काम करती है, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से अच्छा खासा अर्न करती है। उनके घर में मेड, हेल्पर, ये सारी सुविधाएं भी है। ठीक है। तो अब इस चीज़ को तो यहाँ पे बंद किया जाए। अब आते हैं उनके हस्बैंड की बात पे। जो लोग उनका फेवर कर रहे थे कि पारस एक बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ही अच्छा लड़का है, तो अब एक बात बताना, आज स्नेहा की वीडियो आई है, कल मैंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, फिर मैंने कहा इनको पता चल जाएगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें टाइम लगता है, टाइम टू टाइम फिर वो सारे जो डाउट्स होते हैं ना, वो लोगों के क्लियर होते जाते हैं। क्योंकि कई लोगों का फेस ऐसा होता है, वो रोने धोने फेस के साथ में आते हैं, और रोने धोने फेस के साथ में फिर वो लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। वैसा इन भाई साहब ने किया। इन्होंने 2-3 दिन तक इसी तरीके का ड्रामा किया, थोड़ी सी वो इमोशनल तरीके से लोगों को अटैच करने की कोशिश की। कल भी इन्होंने कुछ फेक स्क्रीनशॉट्स लगाए। उन फेक स्क्रीनशॉट का उसी टाइम मेरे को पता चल गया था, क्योंकि आप लोग देखना, ये बता तो रहे थे शुरू में, इन्होंने स्क्रीन दिखाई कि ये उस टाइम पे चैट हुई। ठीक है, डेट देख लो, वो डेट ऊपर की दिखाई है, लेकिन नीचे टुडे आप देखना, सीन मतलब सीन में जो ऑप्शन आ रहा है ना, वो कल का है। ठीक है, ये देखना आप। तो ये बंदा ये भूल गया कि कहाँ बैठ करके ये बात कर रहा है। यहाँ पर लोग जो है ना, वो हर तरीके से सोचेंगे, रोटी सब खाते हैं, माइंड सबके पास है। आज जो स्नेहा का वीडियो आया, स्नेहा के वीडियो में स्नेहा ने इसकी जो पूरी तरह से जो कच्चा चिट्ठा इसका खोला है ना, वो आप सबको पता ही होगा। ये बंदा जो इतना मासूम सा फेस लेकर के घूम रहा था अब तक, और लोगों को कह रहा था कि हाँ देखो मैं इतना अच्छा हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ, मैंने उसके लिए किया, मैंने 3.5 महीने के बच्चे की प्रेग्नेंट लड़की से शादी की, वो बच्चा भी इसी का था। ठीक है, ऐसे कोई दूसरे के बच्चे से, दूसरे का बच्चा पेट में होगा तो कोई किसी लड़की से शादी नहीं करता, इसी का बच्चा इसने शादी की। उसके बाद में उसी वाइफ के ऊपर ये इतने उसके करेक्टर तक को उछाल दिया इसने, तो किस लेवल तक का ये इंसान हो सकता होगा, आप खुद सोचो। अब वो लड़की जो है, उसका चैनल ले लिया, उसका इनकम सोर्स ले लिया, फिर भी ये बंदा नहीं माना, उसके करेक्टर को यहाँ पे किस तरीके से बदनाम करने लगा। अब एक चीज़ और है, जिस तरीके से स्नेहा ने आज हर एक चीज़ दिखाई है, हर एक चीज़ दिखाई है, उसने हर एक प्रूफ दिया है, ये खुद कबूल कर रहा है उन चीज़ों में। ये मार पीट करके कहीं बाहर जाता है और अपनी वहाँ पे किसी लड़की के साथ ये रहता है, मतलब, और बाद में आकर के किसी से ये कह रहा है कि मैं थोड़ी ना गया था, वो लड़की मेरे पास आई थी। तो यहाँ पर मैं तो शायद ये क्वेश्चन करूँ ना करूँ, लेकिन उनकी ऑडियंस को मेरे ख्याल से ये सवाल ज़रूर पूछना चाहिए कि जब वो लड़की इनके पास आई थी, उस टाइम क्या ये भूल गए थे इनके एक बीवी एक बच्चा है। मतलब किसी भी आदमी के पास कोई लड़की जाएगी तो वो मैरिड होगा तो भी वो अपनी मर्यादा भूल जाएगा कि हाँ मेरे घर में मेरी बीवी भी है, मेरा बच्चा भी है। वो मान लिया उस लड़की का दोष है, लेकिन उस लड़की के साथ में क्या आप एकदम मतलब ना समझ हो। जैसे आप कल कह रहे थे आप तो एक दूध पीते बच्चे हो, आपको तो पता ही नहीं था कि ड्रिंक करना क्या होता है। आप दिल्ली गए, वहाँ जाकर के दिल्ली की लड़की ने आपको ड्रिंक करना सिखाया, क्योंकि आप तो हरियाणा से बिलोंग करते हो। हरियाणा वाले तो दूध चाय पीते, वो तो ड्रिंक करते ही नहीं, उनको तो पता ही नहीं है ड्रिंक होती क्या है। आप तो पीते ही नहीं थे, आपको तो दिल्ली में सिखाया गया था। वैसे आपको पता ही नहीं था लड़की आई है, वो इसके साथ ज़बरदस्ती रह रही थी। इनको तो पता ही नहीं था कि लड़की के साथ नहीं रहना चाहिए, इनको 5-6 दिन उसके साथ घूम रहा है, तो ये शादीशुदा, इसको नहीं घूमना चाहिए। इसको कुछ भी नहीं पता भाई, इसको कुछ नहीं पता। ये जिस तरीके से रोज होकर ड्रामे कर रहा है ना, इसका मतलब इसको कुछ नहीं पता है ना। इतना ना समझ, इतना मासूम है ये। मतलब अपना ये झूठे प्रैंक करते करते ये असलियत में ज़िंदगी में प्रैंक करने लग गया अब।
सोच के देखो, किसी भी, अब ये बंदा एक इस स्नेहा के साथ नहीं, कितनी लड़कियों के साथ में गेम खेल रहा है, कितनी लड़कियों के साथ में गेम खेल रहा है, क्या काम कर रहा है, क्या काम करके ये गेम खेल रहा है। इसके प्रैंक देखें, मतलब सोच के देखो, एक लड़का इस तरीके के प्रैंक बना रहा है, उसकी फैमिली उसको अलाउ कर रही है, उसके बाद में ये इस, और ये क्या कह रहा था, कल मैं मेरे बड़ों का कहना मानता हूँ, मेरे घर में बड़े जो सलाह देते हैं मैं मानता हूँ, मेरे बड़े कह रहे हैं कि जोड़ ले, अभी भी मैं हाथ जोड़ के उसको बोलता हूँ कि तू आजा। तो भाई ये काम जो तूने किए हैं, सेम ऐसे काम अगर ये लड़की करती, स्नेहा करती, तो तू बर्दाश्त कर लेता। ये भी किसी लड़के के साथ में ऐसे लड़ाई झगड़ा करके और 5-7 दिन गुजार के आती कहती वो लड़का मेरे पास आया था, तो कर लेता बर्दाश्त। मेरे ख्याल से इस दुनिया में कोई आदमी नहीं करता। लड़की को 1 मिनट के लिए अगर उसने, मतलब गलती से भी, उससे मिस्टेक से भी कोई उससे इस तरीके की गलती हो जाए कि उसकी कुछ मजबूरियां रही हो, उसको बाहर रहना पड़ जाए, 50 क्वेश्चन उठा देंगे, 50 क्वेश्चन, लेकिन खुद कर दें तो मैं तो बहक गया था। जैसे इसने भाई साहब ने कल कहा कि मैंने उस दिन ड्रिंक कर ली थी और शादी से पहले हमारा रिलेशन बन गया, मुझे पता नहीं चला, मैं बहक गया था। वो तो मेरे पीछे कई दिन से पड़ी थी। मतलब यहाँ पे आप तो एकदम भोले वाले, आपकी माँ का दूध पीते थे, अभी भी 6 महीने के बच्चे थे। हद हो गई है कि बच्चे का बाप होकर के इस तरीके की हरकतें करता है और इतने लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। मेन बात यहाँ पे ये है, मैं ये वीडियो ना बनाऊं कोई बात नहीं है, लेकिन इतने लोगों को इन्फ्लुएंस करता है और वो बंदा लेडीज से मारपीट करता है। मतलब उसके घर में घरेलू हिंसा होती है इस लेवल पर बैठ करके। इनके घर में क्या कमी होगी, सोच के देखो, इनके घर में क्या कमी होगी, कोई कमी नहीं है। हर एक चीज़ आप खुद देख रहे हो, हर एक चीज़ बढ़िया तरीके से है, लेकिन फिर ये मारपीट करने की नौबत क्यों आई भाई। अगर ये, इसने एक ही क्वेश्चन उठाया है कि बच्चे की केयर नहीं करती और घर का काम नहीं करती, तो भाई तेरे जैसे जो यूट्यूबर जो इतनी बढ़िया पोजीशन पे पहुंच गए, और उस घर में अगर वो औरत तूने नौकरानी बना के ही रखनी थी क्या। अगर उसने घर का काम नहीं किया, घर के काम के लिए तो हेल्पर मिल जाते हैं, उसी बेस पे तू डाइवोर्स दे रहा है उसको। मतलब डाइवोर्स तो वो ले रही है, तू मारपीट कर रहा है उसको। सोचने की बात है। यहाँ ऑडियंस के लिए मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ के जाती हूँ, सोच कर देखो। एक लड़का ये इसने कहा कि वो 3.5 महीने की प्रेग्नेंट थी, बल्कि 7 महीने बाद में बच्चा डिलीवर हो गया था, बच्चा पैदा हो गया था। तो 3.5 महीने की प्रेग्नेंट थी, 7 महीने और लग गए, 10-10.5 महीने में बच्चा कहाँ पैदा होता है। एक अकेले अजूबा यही होगा इन्हीं के यहाँ पे, मेरे ख्याल से 10.5 महीने में डिलीवरी होती है। कह रहे 3.5 महीने बाद उसने मेरे को बताया कि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, और फिर मैंने क्या करूँ, मैंने तो मजबूरी में मानना पड़ा। वैसे मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था, मैं तो बच्चे के कारण उससे शादी की। तो 3.5 महीने तक कोई लेडीज ऐसी नहीं होगी जब वो प्रेग्नेंट हो तो वो 3.5 महीने तक ये बात छुपाएगी। वो सबसे पहले, सबसे बड़ी दिक्कत उस लड़की के साथ ही आएगी, क्योंकि जैसे ये चीज़ कोई छुपाने की नहीं है, टाइम बीतेगा उस लड़की के साथ ही ये दिक्कत आएगी। ये बंदा खुद अपनी हर एक बात में उलझ रहा है, और फिर आकर के मैं तो ये सोचती हूँ किस मुंह से आकर के यूट्यूब पर इतना कुछ बोल के जाता है। इसको थोड़ा बहुत शर्म भी नहीं है, सोचता भी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ बाकी जो लोग हैं वो भी, भाई थोड़ा बहुत तो दिमाग सब में ही होता होगा। इसी ने अकेले ने बादाम थोड़ी ना खाए हैं, सब ने खाए हैं थोड़े बहुत तो इतना बादाम का दिमाग हमारे अंदर भी आया होगा, बाकी ऑडियंस में भी आया होगा। सब लोग ज़्यादा नहीं खाए होंगे, इसकी माँ ने क्या पता ज़्यादा बादाम खा के इसको पैदा किया हो, लेकिन थोड़े बहुत तो हमारी माँ ने भी खाए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा जो भी बात है ना उसको क्लियर बोला करो। और स्नेहा सचदेवा को हम सब सपोर्ट करेंगे, हम सब सपोर्ट करेंगे। वो वुमेन कार्ड नहीं खेल रही, वो सच बोल रही है, उसकी हर एक बात 100% सच है। और तुम जो लास्ट जो गेम था ना वो कि उसके करेक्टर पे उंगली उठाने वाला, कोई दिक्कत नहीं है, वो उससे भी ऊपर उठ जाएगी, उसका भी वो क्लियर करेगी हर एक चीज़, उसका करेक्टर ख़राब नहीं है। ठीक है, तो चलो, जिसको भी मेरी बात से, जिसको भी मेरी जो भी मैंने वीडियो में बोला, किसी भी बात में एग्री करता हो तो भी कमेंट में बताना, और डिसएग्री करता हो तो भी कमेंट में बताना। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, बाय।